गन्ना ग्रंथ अध्याय 12। मूसा ने एक इथियोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथियोपियाई पत्नी के कारण मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्य में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वही विश्वसनीय है। मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मरियम का शरीर कोढ़ से बर्फ की तरह सफेद हो गया। हारून ने मरियम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका दंड ना दिलाए। मरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूक दिया हो तो यह 7 दिन तक उसे मुंह नहीं छिपाना चाहिए। इसी प्रकार उसे भी 7 दिन के लिए शिविर के बाहर कर दिया जाए। इसके बाद वह फिर आ सकेगी। तब मरियम को 7 दिन तक शिविर के बाहर रहना पड़ा, और जब तक मरियम वापस नहीं लाई गई तब तक लोग हसेरोत से प्रस्थान कर परान के उजाड़ खंड में अपने तंबू डाले रहे। अध्याय 13। प्रभु ने मूसा से कहा, जो काना देश में इज़राइलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो, हर एक वंश से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। इसलिए प्रभु की आज्ञा पाकर मूसा ने उन्हें परान के उजाड़ खंड में भेजा। वे सब इज़राइलियों के नेता थे। उनके नाम थे, रूबेन के कुल के जकूर का पुत्र शमुआ, सिमियोन कुल के होरी के पुत्र शफाट, यूदा कुल के यफुने का पुत्र कालेब, इसाकर कुल के यूसुफ का पुत्र यगियार, इफ्राइम कुल के नून का पुत्र होशेया, बेन्यामीन कुल के राफू का पुत्र पलटी, जबूलून कुल के सोदी का पुत्र गदीएल, मनसे कुल के अर्थात यूसुफ के कुल के सूसी का पुत्र गदी, दान कुल के गमली का पुत्र अमीएल, अशोर कुल के मिखाएल का पुत्र शतूर, नफ्ताली कुल के वापसी का पुत्र नहबी, और गाद कुल के माकी का पुत्र गवेल। ये उन पुरुषों के नाम हैं जिन्हें मूसा ने देश की टोह लगाने भेजा। मूसा ने नून के पुत्र होशिया का नाम यीशुआ रखा। मूसा ने उन्हें काना देश की ठोह लगाने भेजते समय उनसे कहा, यहाँ से नेगेब होकर पहाड़ी प्रदेश जाओ। उस देश की स्थिति जांच कर देखो कि वहाँ के लोग बलवान हैं या निर्बल, उनकी संख्या अधिक है या कम, उनके देश की हालत अच्छी है या बुरी, वे नगर जिनमें वे रहते हैं कैसे हैं, परकोट वाले हैं या नहीं, और वहाँ की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या उसर, उसमें वन जंगल है या नहीं। वहाँ के फलों में से भी कुछ ले आने का साहस करो। इस पर वे सीन के उजाड़ खंड से रहोब तक चलते गए, जहाँ से हमात की ओर मार्ग जाता है, और उन्होंने उस भूमि की टोह लगाई। वे नेगेब होते हुए हेब्रोन तक पहुँचे। वहाँ अनाक के वंशज अहीमान,
शेशय और तलमय रहते थे। हेब्रोन नगर मिस्र के सोआन नगर से 7 वर्ष पहले बसा था। वे एशकोल घाटी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने फल लगी अंगूर की एक बेल काटी। उनमें 2 व्यक्ति उसे एक डंडे पर लटका लाए। वे कुछ अनार और अंजीर भी लेते आए। उस अंगूर के गुच्छे के कारण जिसे इज़राइलियों ने वहां काटा था, उस घाटी का नाम एशकोल घाटी, अंगूर घाटी पड़ गया। 40 दिन बाद भी उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे परान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इज़राइल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती है। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेव प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यार्दन नदी के तट पर कानानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। हम उसे जीतने में सामर्थ्य हैं। किंतु जो व्यक्ति काबिल के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहाँ देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भूमिकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टीढ़ियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 76। ईश्वर ने अपने को यूदा में प्रकट किया। उसका नाम इस्राएल में महान है। सलेम में उसका शिविर है और सियोन में उसका निवास। उसने वहां धनुष के बाणों को, शास्त्रों को, ढाल और तलवार को खंड खंड कर दिया। प्रभु, तू शक्तिशाली और प्रतापी है। शत्रुओं से लूटा माल पहाड़ जैसा ऊंचा है। शूरवीर चिरनिद्र में सो गए। उन सब योद्धाओं का बाहुबल नष्ट हो गया। याकूब के ईश्वर, तेरी धमकी सुनकर रथ और युद्धस्व निष्प्राण हो गए। तू आतंकित करता है। जब तेरा क्रोध भड़क उठता है तो तेरे सामने कौन टीक सकता है। ईश्वर, जब तू न्याय करने और देश के दीन दुखियों का उद्धार करने उठा, जब तूने स्वर्ग से अपना निर्णय सुनाया, तो पृथ्वी भयभीत होकर शांत हो गई। विद्रोही एदोम तेरी स्तुति करेगा। हमात के बच्चे हुए लोग तेरे पर्व मनाएंगे। मन्नतें मानो, उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के लिए पूरा करो। निकटवर्ती राष्ट्र तेजस्वी प्रभु को भेंट चढ़ाने आए, क्योंकि वह शासकों का घमंड तोड़ता और पृथ्वी के राजाओं को आतंकित करता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 12। पेतरुस की गिरफ्तारी और मुक्ति। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंद गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था।
जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बांधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आ खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकलकर गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। जब वह अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया तो वह मरियम के घर चला। मरियम मार्कुस कहलाने वाले योहन की माता थी। वहां बहुत से लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेतरुस ने बाहरी फाटक पर दस्तक दी और रोदे नामक नौकरानी पता लगाने आई कि कौन है। वह पेतरुस की आवाज पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और यह सूचना देने दौड़ते हुए अंदर आई कि पेतरुस फाटक पर खड़े हैं। लोगों ने उससे कहा, तुम प्रलाप कर रही हो, किंतु जब वह दृढ़ता से कहती रही कि बात ऐसी ही है तो वे बोले, वह उनका दूत होगा। इस बीच पेतरुस दस्तक देता रहा। जब उन्होंने फाटक खोला और पेतरुस को देखा तो बड़े अचंभे में पड़ गए। उसने हाथ से चुप रहने का संकेत किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार ईश्वर उसे बंदीगृह से बाहर निकाल लाया है। फिर उसने कहा, याकूब और भाइयों को इन बातों की खबर दोगे। और वह घर छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया। जब दिन निकला तो इस बात पर सैनिकों को बड़ी घबराहट हो गई कि आखिर पेतरुस का क्या हुआ। हेरोद ने उसकी बड़ी खोज कराई और जब उसका कहीं भी पता नहीं चला तो उसने पहरेदारों से पूछताछ करने के बाद उन्हें प्राणदंड के लिए ले जाने का आदेश दिया। तब वह यहूदिया छोड़कर कैसरिया गया और वहीं रहने लगा। हेरोद अग्रिपा प्रथम की मृत्यु। हेरोद कुछ समय से तीरस और सीदोन के निवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध था। वे अब सर्वसम्मति से हेरोद के दरबार आए। वे राजा के कंचुकी ब्लास्तुस को मनाकर संधि करना चाहते थे, क्योंकि उनके देश का संभालना राजा हेरोद के क्षेत्र पर निर्भर था। निश्चित किए हुए दिन हेरोद राजसी वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठा और लोगों को संबोधित करता रहा। जनता चिल्ला उठी,
वह मनुष्य ही नहीं, किसी देवता की वाणी है। उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाही। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वह मर गया। बारनबास और शाऊल की नियुक्ति। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बारनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था।